नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे जिस्म में जो खुराक है बीमार होने में क्या किरदार अदा करता है। तो उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। अल्लाह ताला ने हमारी खुराक के लिए नबातात, हैवानात, जमादात पैदा की है। हम उससे खुराक हासिल करते हैं। हमारे जिस्म में 3 अज़ाए रईसा हैं: दिल, जिगर और दिमाग। तो मोहतरम, याद रखिएगा, ज्यादा लंबी चौड़े बातें करने का आदी नहीं हूं, वरना बातें बहुत आती हैं। एक ही बात को 1 घंटा में भी खत्म किया जा सकता है। वो मुझे याद आया, छोटे छोटे होते थे, उस वक्त नेट का दौर नहीं था, बुजुर्गों से कहानियां सुनते थे। तो हमारा एक दोस्त सा हमसे बड़ा था, हमने कहा भाई जनाब कहानी सुनाए। कहता भाई आपने हंगोरा देना तो फिर मैं कहानी सुनाऊं। हमने कहा ठीक है। तो वो कहता है कि एक आदमी ने ना 1 एकड़ उसने गंदम का बीजा हुआ था, वो लाकर उसने गोदाम में डाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। तो एक छोटा सा सुराख था उसके गोदाम। तो एक चिड़िया आती है और एक दाना लेकर चली जाती है। एक चिड़िया आती है और दाना लेकर चली जाती है। एक चिड़िया आती है, दाना लेकर चली जाती है। हमने कहा फिर? कहता है अब दाने खत्म होंगे तो आगे चलूंगा ना, बिला वजह बात को जितना मर्जी तवील कर ले। तो ये समझाने की गरज से मैंने ये वाकया पेश किया है। तो दोस्तों, हम जो ग़िज़ा खाते हैं, जो खुशक चीज़ है, वो हमारे दिल को ताकत देती है, जिसका तअल्लुक़ नफ्स अमारा के साथ है। और जो गर्म चीज़ है वो जिगर को ताकत देती है, जिसका तअल्लुक़ नफ्स लवामा के साथ है। और जो तर चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग को तअल्लुक़, हमारे दिमाग के साथ तअल्लुक़ है, हमारे दिमाग को ताकत देती हैं। इसका तअल्लुक़ नफ्स मुतमइन्ना से है। ईमान का तअल्लुक़ भी नफ्स मुतमइन्ना से है। और जो ज़मीर इंसान को मलामत करता है उसका तअल्लुक़ नफ्स लवामा से है। और जो इंसान गलत सोचता है, जराइम करता है, गुनाह करता है, तो ये नफ्स अमारा जो है वो उसको इस तरफ मुतवज्जो करता है, गुनाह की तरगीब देता है। तो हमने सबसे ज्यादा जो है वो नफ्स अमारा को खुराक देनी शुरू कर दी। गोशत, इसका मिजाज खुशक है और ये दिल को तक़वियत देता है। अल्लाह ताला ने गोशत के लिए भेड़ और बकरी को पैदा किया, घी के लिए भैंस और दूध के लिए गाय। हम ना गाय छोड़ते हैं, ना भेड़ बकरी छोड़ते हैं, ना भैंस छोड़ते हैं, सबका गोश्त खाए जा रहे हैं। और फिर माशाल्लाह एक मुर्गा निकल आया है, वो इतना शरीफ है कि जहां उसको खड़े कर दो 3 दिन बाद आएंगे तो वहीं खड़ा हो। तो वो खाकर इंसान भी ब्रायलर ही हो जाता है। तो हमने नफ्स अमारा को इतनी खुराक देना शुरू कर दी कि आज हमारा मुआशरा जो है ये आपके सामने है, क्या हाल हो गया है। ज्यादातर गुनाह की तरफ रग़बत है,
اب اس کو ملامت کس نے کرنی ہے، روکنا کس نے ہے؟ یہ جگر کا کام ہے، اس کو ہم خوراک ہی نہیں دیتے۔ اور انسان کا دل جو مطمئن ہوتا ہے دماغ کی خوراک سے ہوتا ہے، اس سے انسان میں جو نفس مطمئنہ کا دولت ہے وہ دماغ سے ہے۔ تو دوستو، جب ہم ایک ہی مزاج کی خوراک زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جسم میں تری کی زیادتی بیماری کا سبب ہوگی، دماغ کے امراض پیدا ہوں گے، خشکی کی زیادتی سے دل کے امراض پیدا ہوں گے، اور گرمی کی زیادتی سے جگر کے امراض پیدا ہوں گے۔ اب ہم نے پھر بھی نبض کو ہی فالو کرنا ہے، تحریک، تسکین، تحلیل کو سمجھنا پڑے گا۔ تحریک کے سبب علامات اور ہوں گی، تسکین کے مطابق اور ہوں گی، اور تحلیل کے مطابق اور ہوں گی۔ انہی کو مد نظر رکھ کر علاج معالجہ کرنا ہوگا، مدارج مرض کے مطابق مدارج ادویہ اور مدارج اغذیہ دینا ہوں گی، اور پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ جب ایک چیز آپ کو نقصان دیتی ہے تو اس سے بچنا ہوگا، اس کا نام پرہیز ہے۔ وہ آپ کے لیے حرام تو نہیں کی گئی، لیکن آپ کے لیے وقتی طور پر نقصان دہ ہے۔ جب تک آپ تندرست نہیں ہو جاتے اس سے بچیں، اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔